Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is revision of chapter number 48 एंटी ड्रग्स। तो फंगल इन्फेक्शन को मिनिमाइज करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, क्योर करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ होती है उनको बोलते हैं एंटी फंगल ड्रग्स। तो एंटी फंगल ड्रग्स होती है नॉर्मली ऐसी ड्रग्स से रेजिस्टेंट होती है जो आप माइक्रोब्स के लिए इस्तेमाल करते हो, जो आप एंटी बैक्टीरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हो। वही ड्रग फंजाई में इस्तेमाल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि फंजाई की सेल वाल की नेचर डिफरेंट है। बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, फंजाई में काइटिन है। बैक्टीरिया में स्टीरोल नहीं होता, इसमें एल्कोस्टीरोल होता है। तो आपको ऐसी एंटीबायोटिक्स या कोई ऐसी ड्रग्स चाहिए जो फंजाई में स्पेसिफिकली काम करे। तो उसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती है? इसके अंदर आती है इंपॉर्टेंट एम्फोटेरिसिन बी आती है, एजोल आती है। एजोल के अंदर फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, क्यूटोकोनाजोल, वोरिकोनाजोल आती है। इसके साथ इकाइनोकैंडिन। ये प्राइमरी ड्रग्स है जो सिस्टेमिक इन्फेक्शन के अंदर आती है। सिस्टेमिक इन्फेक्शन जो ओवरऑल पूरे ऑर्गेनिज्म को ओवर जो पूरे ऑर्गेनिज्म को करता होता है, ठीक, पूरे ऑर्गेनिज्म पे सेपरेट होता है, पूरी सिस्टेमिक सर्कुलेशन को इन्वॉल्व करता है, उसको बोलते हैं सिस्टेमिक इन्फेक्शन। तो सिस्टेमिक इन्फेक्शन के लिए काइनोकैंडिन है, एजोल और एम्फोटेरिसिन बी। इसके अलावा भी बहुत सारी ड्रग्स होती हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन देयर साइट ऑफ एक्शन, तो उनको 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जिसने सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को कंट्रोल करना है, अल्टर कर देना है, खराब कर देना है। किसी ने बीटा ग्लूकान के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देना, जो कि डी ग्लूकोज डेक्सट्रोरेटरी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। किसी ने न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देना है, किसी ने माइक्रोट्यूब्यूल के फंक्शन को खराब कर देना है। तो जो सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को अल्टर करती है, तो उसमें 3 ड्रग्स आती है। पहली ड्रग है एजोल, दूसरी होती है टर्बिनाफिन, और एजोल के साथ पॉलीइंस होती है। जो एजोल्स और पॉलीइंस होती है, ये लेनोस्टिरोल को एर्गोस्टिरोल के अंदर कन्वर्ट नहीं होने देती। एर्गोस्टिरोल हो जाता है तो इसके स्ट्रक्चर को खराब कर देती है। तो एजोल क्या करती है? एजोल इसके एर्गोस्टिरोल के स्ट्रक्चर को अल्टर कर देती है, एजोल और पॉलीइन। जबकि जो टर्बिनाफिन है, ये क्या करती है? स्क्वेलिन को कन्वर्ट नहीं होने देती एर्गोस्टिरोल के अंदर। ठीक हो गया? तो ये सिंथेसिस को ब्लॉक करती है कौन? टर्बिनाफिन। जबकि एजोल पॉलीइन से करती है, ये क्या करती है? ये उसको ब्लॉक इसके स्ट्रक्चर को अल्टर कर देती है एर्गोस्टिरोल के। इसके साथ साथ जो इकाइनोकैंडिन होती है, अगर आप इकाइनोकैंडिन को देखो तो सेल वाल के अंदर जो बीटा ग्लूकान होता है, बीटा ग्लूकोन डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, उसके स्ट्रक्चर को या उसके सिंथेसिस को बनने, यानी इसकी सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है, बीटा ग्लूकान की सिंथेसिस को, जो बनता होता है डेक्स्ट्रोरेटरी ग्लूकोज से। इसके साथ आपको न्यूक्लिक एसिड नजर आ रहा होगा। न्यूक्लिक एसिड को सिंथेसिस को ब्लॉक करने वाली फ्लूसाइटोसिन होती है। जबकि माइक्रोट्यूब्यूल के फंक्शन को अल्टर करने वाली होती है ग्रेसोफिल्विन। कौन सी होती है? ग्रेसोफिल्विन। ठीक हो गया? जबकि सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी अगर आप यहाँ से देखो तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा एम्फोटेरिसिन बी नजर आ रहा होगा, निस्टेटिन नजर आ रहा होगा। अब हम वन बाय वन इनको स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा एम्फोटेरिसिन बी। ठीक है, एम्फोटेरिसिन बी। इसके साथ हमने इसके बाद पढ़ना है एम्फोटेरिसिन बी के बाद फ्लूसाइटोसिन। फिर हमने देखना है एजोल एंटी फंगल एजेंट। एजोल के बाद हमने नंबर 5 पर देखना है, नंबर 4 पर सॉरी, डेल्टा में इकाइनोकैंडिन है। फिर हमने जो सिस्टेमिक ड्रग्स होती है म्यूकोक्यूटेनियस इन्फेक्शन के लिए और टॉपिकली एंटी फंगल थेरेपी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एम्फोटेरिसिन बी। अब एम्फोटेरिसिन बी जिस तरह पहले पढ़ चुके थे, एम्फोटेरिसिन बी एजोल, एजोल के अंदर आती है इट्राकोनाजोल, कीटाकोनाजोल, वोरिकोनाजोल आती है, और जो था लास्ट में इकाइनोकैंडिन था। तीनों सिस्टेमिक डिजीज के अंदर इस्तेमाल होती है। तो एम्फोटेरिसिन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन। इसके साथ साथ एजोल और इकाइनोकैंडिन ये भी सिस्टेमिक डिजीज के अंदर आ सकती है। अगर आपने फंजाई का पढ़ा है आपने, तो फंजाई 4 तरह के डिजीज करवाता है, क्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस, सिस्टेमिक और अपॉर्चुनिस्टिक। तो सिस्टेमिक के लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है हमारी? एम्फोटेरिसिन बी, एजोल और इसके साथ इकाइनोकैंडिन है। अब वन बाय वन हम पहले एम्फोटेरिसिन बी को पढ़ रहे थे, तो पहले इनके क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। एम्फोटेरिसिन बी क्या है? पॉलीइन एंटीबायोटिक है, जो रिजेंबल करती होती है किसको? निस्टेटिन को रिजेंबल करती होती है। ठीक है, ऑलमोस्ट उसी के केमिकल स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी होती है। अब एम्फोटेरिसिन बी की एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन को देख लेते हैं। पुअर एब्जॉर्प्शन होती है ओरली, ठीक है, तो आप इंट्रावेनस देते हैं किस फॉर्म में? नॉन लिपिड कोलाइडल सस्पेंशन के फॉर्म में, या लिपिड के कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, या लाइपोसोमल फॉर्मुलेशन, जिस मर्जी के फॉर्म में। ठीक हो गया? या सस्पेंशन, या लिपिड कॉम्प्लेक्स, या लाइपोसोमल फॉर्मुलेशन की ठीक। इसके बाद इसकी डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा वाइड होती है, लेकिन सीएनएस में एंटर नहीं होती। इसकी एलिमिनेशन हिपैटिक मेटाबॉलिज्म होता है, इसकी हाफ लाइफ 2 वीक्स तक होती है, और ये यूरिन में अनचेंज फॉर्म में थोड़ा बहुत रिलीज होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया? अब हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देख लेते हैं कि कौन सा एक्शन होता है जो उसको एंटी फंगल एजेंट के अंदर इसको डाल देता है। तो फंजीसाइडल एक्शन होता है, ठीक है, तो वो किस वजह से होता है कि ये क्या करती होती है? परमिएबिलिटी और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को अल्टर करती है। पोली असल में केमिकली क्या है? पॉलीइंस है। क्या है? पॉलीइंस। जिस तरह आपने यहाँ से देखा था पॉलीइंस मालिक्यूल है, ठीक है, पॉलीइंस। पॉलीइंस में कौन कौन से आते हैं? एम्फोटेरिसिन बी और निस्टेटिन आता है। तो ये पॉलीइंस मालिक्यूल है। पॉलीइंस मालिक्यूल के बाद दोनों प्रॉपर्टी होती है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी, यानी एम्फीपैथिक मालिक्यूल होती है।
तो इनको बोल सकते हैं हम एम्फीपैथिक पॉलीइंस हैं। इसने करना क्या, इसने एर्गोस्टिरोल पे जाके बाइंड कर देना। ये आपको नजर आ रहा होगा एर्गोस्टिरोल मेम्ब्रेन पर जाके लग गया है। तो इस एर्गोस्टिरोल पे जाके बाइंड करना है एम्फोटेरेसिन बी यानी स्टैटिन है, जिसको आप पॉलीइंस एम्फीपैथिक पॉलीइंस भी बोलते हैं। तो इसने एर्गोस्टिरोल पे जाके बाइंड करना है और एर्गोस्टिरोल पे बाइंड करने के बाद इसने छोटे छोटे सुराख बना देने हैं। इस पोर की वजह से वाटर सेल के अंदर एंटर होगा, जिसकी वजह से सेल की ऑस्मोटिक डेथ हो जाएगी। तो इस तरह से जाके काम करती है। इसने परमिएबिलिटी को बढ़ा दिया वाटर के लिए और इसने छोटे छोटे पोर क्रिएट कर दिए किसके अंदर, एर्गोस्टिरोल के अंदर। अब इसका रेजिस्टेंस भी होती है जिस तरह बैक्टीरिया में होती है, लेकिन इसकी रेजिस्टेंस अनकॉमन होती है। अगर होती भी है तो फिर क्या होता है कि जो फंजाई होता है वो अपने एर्गोस्टिरोल को इस तरह से चेंज कर लेता है, ठीक है, कि उसकी क्या तो एर्गोस्टिरोल के लेवल को ही कम कर देता है या उसमें ऐसी स्ट्रक्चरल चेंज ले आता है कि एम्फोटेरेसिन भी और स्टैटिन इसमें पोर प्रोड्यूस नहीं कर पाती। तो स्ट्रक्चरल या डिक्रीज लेवल ऑफ एर्गोस्टिरोल ये रेजिस्टेंस मैकेनिज्म होता है अगेंस्ट एम्फोटेरेसिन बी और स्टैटिन। दोनों को मिला के हम एम्फीपैथिक पॉलीइंस बोलते हैं। अब इनके क्लिनिकल यूज को हम पहले नहीं देख रहे, हम क्लिनिकल यूज को बाद में देखेंगे। हम पहले बात करते हैं फ्लूसाइटोसिन के। तो फ्लूसाइटोसिन है क्या, तो फ्लूसाइटोसिन क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। फ्लूसाइटोसिन क्या है, पिरामिडिन एंटी मेटाबोलाइट है। पिरामिडिन एंटी मेटाबोलाइट है जो कि एक एंटी कैंसर ड्रग 5-फ्लोरोयूरेसिल उसको रिजेंबल करती है। एंटी मेटाबोलाइट का मतलब ये है कि केमिकल स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी देखने को मिलती है हमारी बॉडी के मेटाबोलाइट की। तो 5-फ्लोरोयूरेसिल जो कि एंटी कैंसर ड्रग है उससे केमिकली सिमिलर होती है। अब इसकी एब्जॉर्प्शन ओरली होती है, डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा वाइड होती है, सीएनएस में एंटर हो जाती है, यूरिन में ऐसी कैसी रिलीज हो जाती है। और रीनल इम्पेयरमेंट में जिस पेशेंट के अंदर रीनल फेलियर है तो उसके अंदर डोज को थोड़ा सा कम करना पड़ता है क्योंकि यूरिन के अंदर इसने एक्सक्रीट होना है। सेम इज द केस फॉर एम्फोटेरेसिन बी। अब इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देख लेते हैं। जो फ्लूसाइटोसिन है, फ्लूसाइटोसिन ने सबसे पहले जाना होगा अंदर, क्योंकि इसने जाके काम करना है डीएनए और आरएनए पे जाके काम करना है। तो एक मेम्ब्रेन परमियस होता है, तो वहाँ पे मेम्ब्रेन परमियस अजानें हो रही है, तो हम अपनी वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं। बाकी हम फ्लूसाइटोसिन से स्टार्ट करेंगे। हमने अब तक कितना देख लिया, एम्फोटेरेसिन बी से स्टार्ट किया और फ्लूसाइटोसिन पे हम आगे थे, तो फ्लूसाइटोसिन से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।